जीवन को मेंटेन करने के लिए जितनी सारी प्रक्रियाएं हम करते हैं, जैसे श्वसन, पोषण, ब्लड का सर्कुलेशन, अनवांटेड सब्सटेंस का बाहर निकालना एक्सक्रीशन, इन सारी क्रियाओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अब यह जैव प्रक्रम का पहला भाग में क्या करना है बेटा? पोषण। तो पोषण क्या है? नाम ही है पोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण वह विधि है जिसमें हम क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं और उस पचित भोजन का अवशोषण करके हमारे शरीर की क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं। वह क्रियाएं क्या हो सकता है? डैमेज टिश्यू का रिपेयर हो सकता है, एनर्जी मिलेगा तो वर्क कर सकते हैं। इन सारे सिस्टम को क्या करता है? पोषण। और पोषण में उपयुक्त जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं या जो भी चीज लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या पोषक तत्व कहते हैं। अब यह न्यूट्रिएंट्स के आधार पर कई तरह के बांटे गए। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो ऊर्जा प्रदान कौन करती है? कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट। ये क्या देती है बेटा? एनर्जी देती है। इसीलिए क्वेश्चन आता है, कौन से तत्व हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स आता है जो हमारे बॉडी को बनाता है, उसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। और वह बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या है बेटा? प्रोटीन। यह क्या है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। फिर नेक्स्ट आता है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव फूड्स। तो कौन प्रोटेक्ट करता है? विटामिन एंड मिनरल्स। और इसके बाद आता है रेगुलेटरी फूड्स, जिसमें रफेज, वाटर सब। कोई डाउट? न्यूट्रिएंट्स के आधार पर इस पोषक तत्वों को हम कई भागों में, इस न्यूट्रिएंट्स को कई भागों में बांटेगा। एक एनर्जी गिविंग फूड क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटेक्टिव फूड्स, विटामिन प्रोटेक्टिव फूड क्या होगा बेटा? विटामिन एंड मिनरल। फिर क्या आता है? रेगुलेटरी फूड्स। रेगुलेटरी फूड्स क्या होगा? रफेज एंड वाटर। क्लियर? यस सर। इसके बाद अगर पढ़ें तो इस न्यूट्रिशन के आधार पर जीव कई तरह के हो गए। पहला वैसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? herbivores, यानी शाकाहारी। यानी those organisms eats plant are called herbivores. those organisms eats plant and animal called carnivores. Carnivores. सर्वाहारी। जो केवल एनिमल खाता है उसे क्या कहेंगे? कार्निवोरस। जो प्लांट खाता है और जो दोनों खाता है सर्वाहारी ओमनिवोरस। यानी पोषण के आधार पर जीव तीन तरह के हो गए। वैसे जीव जो साग सब्जी खाते हो, प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हो, कार्निवोरस यानी शाकाहारी जीव। वैसे जीव जो मांस मछली खाते हो, कार्निवोरस। तीसरा जो दोनों खाते हो, उसे क्या कहेंगे? ओमनिवोरस। हम लोग क्या हैं? सर्वाहारी। भालू क्या है? बियर। ओमनिवोरस। कोई दिक्कत? अब यह न्यूट्रिशन को देखा जाए तो यह न्यूट्रिशन दो तरह के होंगे, ऑर्थोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको कहते हैं स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण और दूसरा परपोषण। कोई डाउट है? नो सर। तो बेटा पहले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग स्वपोषण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्वपोषण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Those type of mode of nutrition when green plants mix own food with the help of photosynthesis in the presence of sunlight
with the help of carbon dioxide and water through chlorophyll. यानी स्वपोषण वह पोषण की विधि है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को उपयोग करते हुए अपना भोजन बनाती है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो कीमोसिंथेसिस के द्वारा भी अपना भोजन बनाती हैं, जिसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में रखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब हम देखते हैं प्लांट क्या करता है। क्या करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या लेता है? वाटर। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट। लाइट। किसकी सहायता से? क्लोरोफिल। क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस 6H2O2 बैलेंस कर देंगे। कुछ बुक्स में क्या करता है? 6CO2 प्लस 12H2O बनेगा 6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O निकाल देता है। तो जो डाला था एक्स्ट्रा वो निकाल दिया, इसलिए डायरेक्ट हम ये लिखते हैं। कोई डाउट? नो सर। यानी इस ग्लूकोज को बनाने में किसकी जरूरत पड़ी? सनलाइट। किसकी जरूरत पड़ी? कार्बन डाइऑक्साइड और यानी फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कोई पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस, राइट द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या करिएगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कोई डाउट? नो सर। तो आता व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या बना? ग्लूकोज। कभी स्टार्ट नहीं बोलेंगे। द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज ही हमारा मेन प्रोडक्ट है। हाँ, यह बात अलग है, यह एक्सेस जो ग्लूकोज है वह पौधों में